Hello, myself Sahadev Sonagra and I am teaching you English grammar. Today we are going to discuss about types of sentences. वाक्य के प्रकार. इंग्लिश में वाक्य के मूलतः 4 प्रकार हैं. कौन से चार प्रकार है आइए देखते हैं. इंग्लिश में वो 4 प्रकार को बोलते हैं असर्टिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एंड द फोर्थ वन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. असर्टिव को हिंदी में बोलते हैं विधान वाक्य, एक्सक्लेमेटरी को बोलते हैं उद्गार वाक्य, इंट्रोगेटिव को बोलते हैं प्रश्न वाक्य और चौथा अज्ञार्थ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस अज्ञार्थ वाक्य. ये इसके एग्जाम्पल्स है. द फर्स्ट वन इज एपीजे कलाम वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट. ये विधान वाक्य है. दूसरा है वही सेंटेंस को अलग तरह से मैंने लिखा है, व्हाट अ ग्रेट साइंटिस्ट अब्दुल कलाम वॉज. तो ये उद्गार है. तीसरा है हाउ आर यू और इसमें दूसरा है आर यू ओके. तो ये 2 प्रश्न वाक्य है. ये दोनों में क्या फ़र्क है? तो पहला वाला जो वाक्य है इसमें हाउ HW क्वेश्चन वर्ड का उपयोग किया गया है. जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हिच, हु, हुम, हुज, हाउ इनका उपयोग किया जाता है. उनको WH क्वेश्चंस के नाम से जाने जाते हैं. और दूसरा है आर यू ओके. इसमें WH क्वेश्चन नहीं है. पहला शब्द आर हेल्पिंग वर्ब है. तो इसको इन्वर्जन क्वेश्चंस बोलते हैं जिसका जवाब हाँ या ना में आता है. एंड द लास्ट वन, फोर्थ वन, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. कीप साइलेंस, शांति रखिए. डोंट टॉक, बातें मत कीजिए. प्लीज़ हेल्प मी, ये सारे आज्ञार्थ वाक्य है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है. अब आज हम सीखेंगे कि असर्टिव में से एक्सक्लेमेटरी कैसे बनते हैं और एक्सक्लेमेटरी में से असर्टिव कैसे बनते हैं, वो आज हम सीखेंगे. अब हम सीखेंगे कि असर्टिव में से एक्सक्लेमेटरी कैसे बनाएं और एक्सक्लेमेटरी में से असर्टिव कैसे बनाएं. एग्जाम्पल है एपीजे कलाम वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट. इसमें ये एडजेक्टिव और आर्टिकल के आगे हम एक शब्द ऐड कर सकते हैं रियली. एपीजे कलाम वॉज रियली अ ग्रेट साइंटिस्ट. रियली जैसे और भी 2-3 शब्द है, रियली, क्वाइट, इंडीड. तो रियली के बदले क्वाइट या इंडीड भी आ सकता है. एपीजे कलाम वॉज क्वाइट अ ग्रेट साइंटिस्ट, एपीजे कलाम वॉज इंडीड अ ग्रेट साइंटिस्ट. तो ये आर्टिकल के आगे क्वाइट, रियली, इंडीड अगर आता है तो उसको निकालना पड़ेगा. सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा. या आर्टिकल के पीछे और एडजेक्टिव के आगे वेरी आएगा तो उसको भी निकालना पड़ेगा. एपीजे कलाम वॉज अ वेरी ग्रेट साइंटिस्ट. तो अगर इसको एक्सक्लेमेटरी बनाना है, चेंज करना है, तो ये 4 में से जो भी शब्द इसमें है निकालना पड़ेगा. एग्जाम्पल्स मैंने 2 लिखे हैं नीचे. इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. तो वेरी निकाल देते हैं. सबसे पहला काम ये करना है. अब वेरी निकाल दिया तो पहला इसके बाद शब्द है इंटरेस्टिंग. तो ये ए का हो गया एन और उसके 2 टुकड़े करेंगे. इट इज़ ये पहला टुकड़ा, एन इंटरेस्टिंग टॉपिक ये दूसरा टुकड़ा. अब ये दूसरा वाला है वो पहले लिखेंगे और पहला वाला है वो दूसरा लिखेंगे. अगर आर्टिकल ए या एन है तो उसका एक्सक्लेमेटरी व्हाट से होगा, WHAT. तो हम देखते हैं इसका क्या होगा. इसका हुआ व्हाट एन इंटरेस्टिंग टॉपिक इट इज. व्हाट एन इंटरेस्टिंग टॉपिक इट इज. और दूसरा है इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. इसमें आर्टिकल नहीं है तो वेरी निकाल दो. उसका हाउ से होगा. ये पीछे वाला शब्द आगे, इट इज़ पीछे, इसका जवाब हुआ हाउ इंटरेस्टिंग इट इज़. अब समझ लो जिसमें आर्टिकल है ए या एन उसका एक्सक्लेमेटरी व्हाट से ही होगा.
और जिसमें नहीं है इसका हाउ से होगा। वैसे याद ऐसे भी रख सकते हैं, जिसमें कॉमन नाउन हो उसका व्हाट से होगा, क्योंकि बहुवचन जब होगा तब आर्टिकल नहीं होगा, और जिसमें कॉमन नाउन नहीं है उसका हाउ से एक्सक्लेमेटरी होगा। मैं इसके 4-5 और एग्जाम्पल लिख के आपको समझाता हूँ। अब हम ये 3 सेंटेंसेस सीखेंगे कि समझेंगे कि असर्टिव में से एक्सक्लेमेटरी में कैसे चेंज करते हैं। तो पहला है मैथ्स इज़ ए वेरी टफ सब्जेक्ट। वेरी निकाल दो, रहेगा ए टफ सब्जेक्ट, इसके 2 पीस कर दो। अब दूसरा वाला जो है ए टफ सब्जेक्ट आगे आएगा, मैथ्स इज पीछे आएगा, जिसमें आर्टिकल है उसका एक्सक्लेमेटरी व्हाट से होगा। तो इसका जवाब हुआ व्हाट ए टफ सब्जेक्ट मैथ्स इज। दूसरा है इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल गार्डन। वेरी निकाल दो, ए ब्यूटीफुल गार्डन आगे आएगा, इट इज पीछे जाएगा। व्हाट ए BEAUTIFUL garden it is a very beautiful garden। what a beautiful garden it is। और तीसरा है इंग्लिश इज अ वेरी इजी लैंग्वेज। वेरी निकाल दो, इजी आएगा तो आर्टिकल एन हो जाएगा, 2 टुकड़े कर दो। व्हाट एन इजी लैंग्वेज इंग्लिश इज। तो हो गया। अब यही 3 सेंटेंस को मैं फिर से लिखता हूं। इस 3 सेंटेंस में मैंने ए टफ सब्जेक्ट, ए ब्यूटीफुल गार्डन, ए वेरी इजी लैंग्वेज। अब इसमें से सब्जेक्ट, गार्डन और लैंग्वेज निकाल के हम देखते हैं क्या होता है। वही 3 सेंटेंस में से मैंने फिर से लिखे हैं। मैथ्स इज रियली टफ, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इंग्लिश इज़ वेरी इजी। फ़र्क क्या हुआ? तो पहले मैथ्स के साथ सब्जेक्ट था, दूसरे सेंटेंस में ब्यूटीफुल के साथ गार्डन था, तीसरे में इंग्लिश के साथ इजी लैंग्वेज था, तो निकल गया। अब रियली निकाल दो तो उसका हाउ से होगा। हाउ TOUGH टफ मैथ्स इज। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी निकाल दो। हाउ BEAUTIFUL हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। तीसरा इंग्लिश इज़ वेरी इजी, इजी निकाल दो। हाउ इजी इंग्लिश इज। तो पहले 3 सेंटेंसेस का व्हाट से हुआ क्योंकि इसमें आर्टिकल थे। दूसरे वही तीनों सेंटेंसेस मैंने लिखे, उसका हाउ से हुआ क्योंकि तीनों में आर्टिकल्स नहीं है। ये हुआ असर्टिव इनटू एक्सक्लेमेटरी। अब हम देखते हैं एक्सक्लेमेटरी में से असर्टिव कैसे बनते हैं। हम ये देखेंगे कि ये एक्सक्लेमेटरी में से व्हाट वाले सेंटेंसेस को असर्टिव में कैसे चेंज किए जाएंगे। तो देखना है, जहाँ भी व्हाट है तो इसके बाद आर्टिकल होगा, फिर एडजेक्टिव होगा, फिर कॉमन नाउन होगा। मतलब 3 शब्द होंगे, आर्टिकल, एडजेक्टिव, कॉमन नाउन। ये व्हाट निकाल दो, ये दूसरा, तीसरा और चौथा 3 शब्दों के बाद सेंटेंस के 2 टुकड़े कर दो, और सेंटेंस कितना भी लंबा हो इसमें से सब्जेक्ट और वर्ब आगे ला दो। तो हो गया इट इज़ ए वंडरफुल स्टोरी है। इसमें वेरी, रियली, इंडीड और क्वाइट 4 में से एक शब्द आप ऐड कर सकते हो। इट इज़ ए वेरी वंडरफुल स्टोरी, अथवा इट इज़ रियली अ वंडरफुल स्टोरी, और इट इज़ इंडीड अ वंडरफुल स्टोरी, और इट इज़ क्वाइट ए वंडरफुल स्टोरी। ध्यान ये रखना है कि रियली, इंडीड एंड क्वाइट
ये आर्टिकल के आगे आएंगे और वेरी आर्टिकल के बाद आएगा, इतना ध्यान रखना है। वॉट अ क्लीन सिटी इंदौर इज, तो वॉट निकाल दो, ए क्लीन सिटी दो टुकड़े, इंदौर आगे आएगा, INDORE, इंदौर इज रियली अ क्लीन सिटी। और तीसरा, व्हाट ए मेलोडियस सिंगर लता मंगेशकर इज, व्हाट निकाल दो, ए मेलोडियस सिंगर दो टुकड़े कर दो, लता मंगेशकर इज रियली, दो शब्द भी ऐड कर सकते हो, रियली ए वेरी मेलोडियस सिंगर। उद्गार वाक्य तीनों में से निकल गया और इसके बाद आ गया फुल स्टॉप। वॉट अ मेलोडियस सिंगर लता इज, लता इज रियली अ वेरी मेलोडियस सिंगर। अब इसके बाद देखेंगे जिसमें आर्टिकल नहीं है उसका एसर्टिव कैसे होगा। हाउ सिंसियर यू आर, हाउ ऑनेस्ट दिस शॉपकीपर इज, हाउ डिलीशियस दिस स्वीट इज। ये तीनों एक्सक्लेमेटरी हो और तीनों में आर्टिकल नहीं है। अब हाउ निकाल दो, हाउ के बाद एक शब्द छोड़ दो, दो टॉपिक के दो टुकड़े कर दो, यू आर वेरी सिंसियर या रियली सिंसियर। हाउ ऑनेस्ट, हाउ निकाल दो, हाउ के बाद एक शब्द छोड़ दो, ऑनेस्ट, दिस शॉपकीपर इज रियली ऑनेस्ट या वेरी ऑनेस्ट। और तीसरा, हाउ डिलीशियस दिस स्वीट इज, दिस स्वीट इज वेरी delicious, DELICIOUS। तो now you can understand how to change exclamatory into assertive and assertive into English। आप इसके जैसे और सेंटेंसेस अपने आप एक्सरसाइज में कीजिए। अगर कोई तकलीफ है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल आंसर। थैंक यू। होपफुली दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। आई एक्सप्रेस माई डीप ग्रेटिट्यूड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप आगे भी शेयर कीजिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट अबाउट इंग्लिश ग्रामर यू कैन write in a comment box. I'm going to make many more videos regarding English grammar in future. Have a nice time till then. Thank you. ये